हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों हम बात करेंगे बिहार पुलिस की। और बिहार पुलिस में 19,838 जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका सिलेबस भी दे दिया गया है। तो इसका सिलेबस अलग से निकाला गया है स्पेशल। तो चलिए पूरा सिलेबस हम लोग देखेंगे और पूरे वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे और क्या क्या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत रहेगी आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों ये CSBC बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे सारा चीज़ अपलोड किया गया है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था वो अपलोड कर दिया गया है। और जब ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ से लिंक अभी एक्टिव नहीं है यहाँ पे, बट दे दिया गया है। ये 18 मार्च से आपको 18 मार्च से ये यहाँ से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी वेबसाइट यहाँ पे अलग सा ओपन नहीं होगा। ये 18 तारीख को आपको लिंक यहाँ पे शाम तक 12-1 बजे तक कहा जाए तो वहाँ पे दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हमने उसका पूरा प्रोसेस समझा दिया था कि किस तरीके से वैकेंसी है और उसमें कौन कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। और जिनको सिलेक्शन लेना है वो सिलेबस देख कर के ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और मैं बता दूं आपको कि जो भी मेरा वीडियो है वहाँ पे नीचे में कैप्शन में आपको प्रोडक्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट दिए गए हैं। कोई भी आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर जो बुक होता है वो ज़रूर परचेज करना चाहिए। प्रीवियस ईयर आप वहाँ से आप जाके चेक करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर जो बुक है वो परचेज आप कर लीजिए। और आपको 5 से 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको ज़रूर लगाइए। और यदि आप उसको पूरे अच्छे से लगा लेते हैं, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बहुत ही आपके लिए कारगर रहेगा, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बड़ा है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस में। देखिए इसी वेबसाइट पे ही सिलेबस डाला गया है। देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिलेबस डाले जो अपलोड किया गया है 13 मार्च को। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 यही वो वैकेंसी है जो अभी आई है। तो यहाँ से हम लोग सिलेबस पूरा डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है वो हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग की तरफ से ये सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस में आपको मैं बता दूं कि जो लिखित परीक्षा ली जाएगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसी सिलेबस से आएंगे। और ये सिलेबस बनाया गया है आपको जो बिहार में पूछे जाते हैं, जैसे 10वीं में जो भी आपकी पढ़ाई होती है वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 9th में 10th में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हिंदी से लेकर के इंग्लिश से लेकर के मैथ से लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से लेकर के और भी जो सब्जेक्ट है आपका इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र, इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। और आपको ज़्यादा बाहर की कोई चीज़ें नहीं पढ़नी है कि ये गाइड ले लें वो गाइड ले लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और आपको 9th-10th का जितना भी आपका सिलेबस है, बिहार सरकार के जो सरकारी स्कूल का जो सिलेबस होता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसको आप बार बार रट लेंगे तो आपका वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाते हैं। और यहाँ साफ साफ लिखा भी गया है, आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष कक्षा का होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एक रहेगा आपका हिंदी, इसमें जो पूछे जाएंगे हिंदी हिंदी से भी क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी से जो क्वेश्चन रहेंगे जैसे गद्य हो गया, गद्य से क्वेश्चन रहेंगे। और गद्य में जो पूछे जाएंगे वो यहाँ पे पूरा यहाँ पे विवरण दिया गया है। ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये गद्य है, गद्य से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पद से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है वर्ग
9, ठीक है, वर्ग 9 मातृभाषा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ध्यान पे रखिए। और जो पद है यहाँ पे, जैसे आप पद से भी देख सकते हैं, पद से यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। व्याकरण से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिंग, वचन, काल, उपसर्ग, ये सब सारे रहेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद साहित्य शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और द्वितीय भाषा भी यहाँ पे दी गई है जो आपके गद से रहेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और पद से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए हैं, कुछ व्याकरण बिंदु भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए एक एक करके बताना बहुत मुश्किल है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और क्योंकि आपको एक दिन में तो पूरी तैयारी होगी नहीं, तो एक एक करके आप तैयारी इसका स्टार्ट कर दीजिए, या कहीं कोचिंग करते हैं तो वहाँ भी आपको ये पढ़ाया जाएगा। अब देखिए वर्ग 10th का भी इसमें कुछ 9th 10th का समकक्ष का बोला गया है, तो 9th 10th का ही रहेगा वर्ग। देखिए वर्ग 10th हिंदी, यहाँ से आप देख सकते हैं मातृभाषा हिंदी। गद्य रहेगा, गद्य से यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों से रहेंगे। पाठ यहाँ पे दिए गए हैं, तो पाठ से आप देख लीजिए। इसके बाद पद से कुछ क्वेश्चन इसमें 10th क्लास से भी रहेगा। इसके बाद व्याकरण यहाँ पे कुछ डाले गए हैं, तो व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद साहित्य शास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से होता है शब्द शक्ति, जिसको व्यंजना बोलते हैं, अलंकार होता है। तो ये सब क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद वर्ग 10th से द्वितीय भाषा में देखिए गद्य पद से दिए गए हैं, लेकिन बहुत कम इसमें है, तो ये सारे आप हिंदी से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजी आपका 9th क्लास का अंग्रेजी रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 9th और 10th का भी कुछ इसमें अंग्रेजी शामिल किया गया है, 10th से भी रहेगा। इसके बाद देखिए हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके बाद मैथ रहेगा, ठीक है। तो मैथ भी 9th 10th का ही इसमें शामिल किया गया है। तो ये 9th का मैथ है, जिसमें संख्या पद्धति हो गया और वास्तविक संख्या हो गया, बीजगणित हो गया। तो ये सारे शेयर, लाभांश, बटा, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे ज्यामिति का रहेगा, और निकाय ज्यामिति, ये सारी चीज़ें जो 9th में पूछी जाती है, पूरा 9th का ही सिलेबस इसमें आपको दिया गया है। इसके बाद 10th का भी देख सकते हैं। तो 9th 10th बिहार बोर्ड का 9th 10th का जो लड़का अपना पूरा तैयारी कर लिया है, इसी चीज़ से पूछे जाएंगे। इसीलिए 9th 10th बोला जाता है कि नींव होता है। तो आपको नींव मजबूत करना है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से 9th 10th से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 9th और 10th का जो भी आपका सिलेबस है, आपने पढ़ाई कर चुके हैं आप, और फिर से 9th 10th स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए 10th का, यानी 9th और 10th पूरा बुक आप खरीद लीजिए, हिंदी से लेकर के अंग्रेजी से लेकर के, और उसी से आप तैयारी करिए। वो बहुत कम दाम में मिलते हैं, कहीं कहीं तो फ्री में भी मिल जाता है। ये हो गया सारा सिलेबस 9th 10th के बेसिस पे ही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, जो बिहार बोर्ड के लड़के हैं उनका तो मान लीजिए कि पढ़े होंगे तो 50% ऐसे भी उनका हो चुका है। और जो CBSE है उनको भी तो मान लीजिए अलग तो है नहीं, तो वो सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस के अनुसार आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो सिलेबस, ये सिलेबस है पूरा, ठीक है। तो इस सिलेबस बहुत लंबा सिलेबस एक तरीके से कहा जाए, ये आपको 2 दिन 4 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 6 महीना। ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या इंटर कर चुके हैं, तो आपको 6 से 7 महीना पूरा इसको कंप्लीट करने में लग जाएगा, पूरा सिलेबस को। क्योंकि 9th और 10th दोनों एक साल में पूरा करते हैं। 9th मान लीजिए हैं तो एक साल में आप अच्छे से उसको पूरा करते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने तो इसको याद करना पड़ेगा, एक एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन दे दे। तो इसलिए आपको 9th 10th का बुक पूरा खरीद लेना चाहिए, जो NCERT है बिहार में जो चलता है।
और उसको खरीद करके आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि हिंदी में आप तैयारी करते हैं तो हिंदी ले लीजिए, नहीं तो इंग्लिश में तो इंग्लिश ले लीजिए। अब देखिए साइंस भी वही रहेगा, साइंस जो रहेगा हिंदी में, हिंदी बोल रहे हैं मतलब 9th-10th का ही रहेगा। तो हर पॉइंट, एक एक पॉइंट यहाँ पे दी हुई है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक चीज़, प्रीवियस ईयर जो है, आपको प्रीवियस ईयर भूलना नहीं है। प्रीवियस ईयर पूरा क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है, ठीक है। समय समय की पे भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे में करंट अफेयर से कुछ छोटा मोटा, मतलब 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और एनसीईआरटी का बुक जो होता है बिहार बोर्ड से जो रिलेटेड है 9th और 10th का, वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, सभी सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, सभी सब्जेक्ट से, जैसे साइंस हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, संस्कृत छोड़ा करके आपको सारा सब्जेक्ट इसमें कंप्लीट करना है।